सुकूत और खामोशी, इस्लाम में इसको कभी सराहाया गया और कभी इसकी मलामत की गई। कुरान में दो जगह सुकूत के बारे में बयान होता है। एक जगह इरशाद होता है, और अल्लाह के बंदे वही हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उनसे खिताब करते हैं तो सलामती का पैगाम देते हैं। ये सुकूत बेअमली की अलामत नहीं है, बल्कि इज्जत और वक़ार की अलामत है, क्योंकि कभी जवाब देना और बोलना बेमानी झगड़े को बढ़ाता है, मगर दूसरी तरफ कुरान खबरदार करता है। इरशाद होता है, खबरदार गवाही को छिपाना नहीं कि जो ऐसा करेगा उसका दिल गुनाहगार है। यहाँ पर खामोशी इख्तियार करने पर मलामत की गई है। यही हमको अहले बैत की सीरत में भी नज़र आता है। रसूल खुदा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने खामोशी इख्तियार की और उसकी वजह भी खुद मौला ने बयान फरमाई। इमाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने हाथ को रोक लिया जब देखा कि कुछ लोग इस्लाम से मुंह मोड़कर उसे मिटाने के दर पे हैं, तो मुझे डर हुआ कि अगर इस्लाम और उसके मानने वालों की मदद न करूँगा तो इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये खामोशी किसी खौफ की वजह से नहीं थी, बल्कि दीन की हिफाजत के लिए थी। दूसरी तरफ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि वो दरबार में गईं और खुतबा दिया। क्यों? क्योंकि हक़ विलायत को मिटाने की साजिश हो रही थी, और अगर आप चुप रहती तो तारीख़ में विलायत की हकीकत गुम हो जाती। हज़रत ज़हरा की आवाज़ तारीख़ की अबदी गवाही बन गई। और आज भी हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया पर कभी सुकूत इबादत होता है जब बेमानी झगड़ों का ख़तरा हो, और कभी सुकूत गुनाह बन जाता है जब जुल्म हो रहा हो और हक़ को छिपाया जा रहा हो। एक मोमिन के अंदर इतनी बसीरत होनी चाहिए कि वो इस बात को समझे कहाँ खामोशी इबादत है और कहाँ आवाज़ उठाना वाजिब।